नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमयी और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक अघोरी साधक का सीधा प्रत्यक्ष अनुभव, जहां उन्होंने प्राचीन भैरव साधना की चरम वास्तविकताओं को बयां किया है। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसानी सोच और इस भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाने वाला एक ऐसा अनुभव है जो सच में हैरान कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत स्रोत में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। शुरुआत करते हैं स्रोत में दिए गए एक बेहद शक्तिशाली दावे से। जरा सोचिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस भयानक दृश्य को देख ले तो शायद वो अपने प्राण ही त्याग दे। ये एक लाइन ही अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि ईश्वरीय साक्षात्कार का ये रास्ता कितना तीव्र और कह सकते हैं कि डरावना है। ये कोई आंखें बंद करके किया जाने वाला शांत ध्यान नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो किसी की जान भी ले सकती थी। तो हमारी इस चर्चा का पहला पड़ाव है कठिन परीक्षाओं का मार्ग। जाहिर है, इस तरह की आध्यात्मिक यात्रा रातों रात तो शुरू नहीं होती। इसके पीछे रहस्यमयी परंपराओं के प्रति जीवन भर का गहरा समर्पण था, जिसकी शुरुआत स्कूल के दिनों से ही हो गई थी। और यही अटूट समर्पण उस साधक को उत्तराखंड के उन वीरान और बर्फीले पहाड़ों में ले गया जहां उन्होंने पूर्ण एकांतवास अपनाया। समाज के सारे नियम, सारी सुख सुविधाएं सब पीछे छूट गईं। भयंकर ठंड, चीर देने वाले तूफानों के बीच जहां इंसान का टिकना मुश्किल हो, वहां महीनों तक एक ही जगह बैठकर साधना करना कोई आसान बात नहीं है। स्रोत बताता है कि पीने का पानी लाने के लिए भी मीलों पैदल चलना पड़ता था, और भिक्षा के लिए वो तभी उठते थे जब शरीर बिल्कुल जवाब देने लगता था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला समर्पण। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, मानव मन के पार। इन पहाड़ों का एकांत सिर्फ शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं था, बल्कि ये उस अंतिम आध्यात्मिक दहलीज को पार करने की एक बेहद कठोर तैयारी थी। इस तैयारी में धीरे धीरे पूरी मानवीय अवस्था का ही त्याग होने लगा। स्रोत के मुताबिक कई दिनों तक साधक बिना हिले दुले बैठे रहे। खाना पीना पूरी तरह छूट गया। फिर घंटों बीतने के साथ एक ऐसा वक्त आया जब सांसें और दिल की धड़कन तक एकदम धीमी पड़ने लगी। और अंत में वो पल आया जब विचारों की पूरी श्रृंखला ही टूट गई, यानी शरीर ने अपने अंदर के सभी जैविक कार्यों को लगभग रोक ही दिया था। इसी अवस्था को स्रोत में विचार शून्यता का नाम दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा स्तर जहां मन के सारे भ्रम, सारी कल्पनाएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। साधक का ये दावा है कि जब तक हमारे मन की मृत्यु नहीं होती, तब तक इस आध्यात्मिक यात्रा में रुकावटें आती ही रहेंगे। इस शून्यता में अंदर कोई इच्छा नहीं बचती, सिर्फ एक साक्षी या कहें कि एक दर्शक का भाव रह जाता है, जो बस सब कुछ देख रहा है बिना किसी भी प्रतिक्रिया के। यहां से शुरू होता है तीसरा खंड, भयानक दहलीज, क्योंकि अब वो क्षण आता है जब ईश्वरीय प्रकटीकरण होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रकटीकरण किसी शांत और सौम्य रूप में नहीं, बल्कि बिल्कुल प्रलय जैसी अराजकता के रूप में हुआ था। अचानक ऐसा लगा जैसे बादल फट गए हों और पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। बिल्कुल गगनभेदी गर्जना। अनगिनत श्वान यानी कुत्ते वहां प्रकट हो गए, जो भयानक आवाजें निकाल रहे थे। तूफानी बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि ऐसा लगे जैसे वो शरीर को उठाकर पटक देंगी। और सबसे डरावनी बात, स्रोत में बताया गया है कि वहां कटे फटे शरीर वाले भूत प्रेत और विकृत जीव आ गए। किसी के 4 सिर तो किसी के 5 पैर। सोचकर ही सिहरन होने लगती है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये उस तटस्थ दर्शक की अंतिम परीक्षा थी। साधक का मानना है कि कोई भी आम इंसान इस खौफनाक नज़ारे को देखकर डर के मारे वहीं जान दे सकता है, लेकिन चूंकि साधक पहले ही उस विचार शून्य अवस्था को पा चुके थे, इसलिए उनके अंदर डर का कोई भाव ही नहीं बचा था। उन्हें पूरी तरह निडर और तटस्थ रहना था। और सच मानिए, यही तटस्थता इस भयानक परीक्षा को पार करने की इकलौती चाबी थी। और इसके बाद आता है चौथा खंड, प्रकाश में विलीन होना। उस भयानक तूफान और डरावने जीवों की परीक्षा के बाद आखिरकार देवता का वास्तविक प्रकटीकरण हुआ। अब देखिए, आमतौर पर हम कहानियों या चित्रों में भगवान भैरव को एक बेहद उग्र और काले रूप में देखते हैं, जिनके चारों ओर आग होती है। लेकिन यहां साधक का प्रत्यक्ष अनुभव बिल्कुल इसके उलट था। स्रोत के अनुसार प्रकटीकरण एक विशाल परम श्वेत प्रकाश के रूप में हुआ, संगमरमर और दूध से भी ज्यादा सफेद। वो प्रकाश इतना चमकदार था कि उसके सामने सूरज की रोशनी भी एकदम फीकी लगे और कोई उसकी तरफ सीधे आंख उठाकर देख भी ना सके।
स्रोत ने इस अद्भुत अनुभव को बहुत ही खूबसूरती से वर्णित किया है, जैसे एक छोटी सी बूंद विशाल महासमुद्र में मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही साधक का अपना अस्तित्व, उनका अहंकार, सब कुछ उस अनंत प्रकाश में विलीन हो गया। उस क्षण उन्हें खुद ही महासमुद्र, खुद ही भैरव और खुद ही पूरा ब्रह्मांड होने का बोध हुआ। इसी को अद्वैत की चरम अवस्था कहते हैं, जहां भक्त और भगवान के बीच का सारा फासला हमेशा के लिए मिट जाता है। हमारा पांचवां और आखिरी खंड है प्रामाणिक साधना बनाम भ्रम। इस पूरे मन को झकझोर देने वाले अनुभव ने आज के दौर के आध्यात्मिक रुझानों को लेकर साधक का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, एक तरफ वो प्रामाणिक साधना है जो भयंकर एकांत, शरीर को गला देने वाली कठोर तपस्या और अहंकार की पूरी तरह से मृत्यु की मांग करती है, और दूसरी तरफ है आज के समय की कमर्शियल आध्यात्मिकता। साधक बड़ी साफगोई से कहते हैं कि आजकल जो यह कुंडलिनी जागरण और चक्रों को एक्टिवेट करने की मार्केटिंग चल रही है ना, वो महज एक भ्रम है। लोग बिना मन की मृत्यु के मुक्ति पाने की बात करते हैं, जिसे स्रोत पूरी तरह से गलत और खोखला मानता है। स्रोत में दिया गया एक आंकड़ा काफी ध्यान देने वाला है, 95%। साधक ने बड़ा ही चौंकाने वाला दावा किया है कि जो लोग ये कहते हैं कि उनके शरीर में देवताओं की सवारी आती है या वो भगवान से बात करते हैं, उनमें से 90 से 95% लोग सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो बचे हुए 5% सच में कुछ अनुभव करते भी हैं, तो वो अक्सर निम्न स्तर की ऊर्जाएं या भूत प्रेत होते हैं, न कि सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियां। इन्हीं सब बातों को देखकर साधक आज के समाज को एक बहुत ही सख्त हिदायत देते हैं। उनका सीधा कहना है, सिर्फ वीडियो देख देख कर अपना समय और दिमाग खराब मत करो। आगे बढ़ो, खुद साधना करो, शिव साधना करो और कठोर तप करो। उनका साफ मानना है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन और खुद पसीना बहाए बिना सिर्फ बातें सुनने या स्क्रीन देखने से किसी का भी आध्यात्मिक कल्याण नहीं हो सकता। अंत में आज की हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या आज के आधुनिक साधक सच में उस अहंकार की मृत्यु के लिए तैयार हैं, जिसकी मांग ये प्राचीन और कठोर साधनाएं करती हैं? क्योंकि सच्चा मार्ग तो खुद को मिटा देने और परम एकांत का है। इसी विचारणीय और थोड़े छुभले वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।